अस्सलाम वालेकुम गाइस। ज़मीन से चांद तक के सफ़र में हम आप लोगों का खुशामदीद कहते हैं। और चांद पे एक शख्स ने एक खूबसूरत लड़की का नाम लिखा, उसकी क्या वजाहत है हम इस वीडियो में देखेंगे। चले शुरू करते हैं। ये ज़मीन जो हमें बहुत ही बड़ी लगती है, जिसमें हज़ारों रियासतें, अरबों इंसान, अनगिनत मज़हब हैं, और बहुत सारे नज़रियात बसते हैं, ये बहुत ही छोटी है। हम आपको कायनात के इस सफ़र पर लेकर जा रहे हैं जो बहुत ही दिलचस्प और इंटरटेनिंग के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाला है। जो जो हम अपनी ज़मीन और निज़ाम शमसी से दूर होते जाएंगे, ये टॉपिक और भी इंटरेस्टिंग होता जाएगा। हमारे रास्ते में ऐसे ऐसे मुकाम आएंगे जिनसे हम पहले कभी वाकिफ नहीं होंगे। चले शुरू करते हैं सबसे करीबी सफ़र से, जो कि 3,84,402 किलोमीटर है। ये हमारा सबसे करीब तरीन प्लैनेट है। इस प्लैनेट को चांद कहते हैं। ये हमसे इतना करीब है कि 3 से 4 दिन में यहाँ तक पहुँचा जा सकता है, या यूँ समझ लें ये इतना दूर है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको एक लंबा सफ़र तय करना पड़ता है। ये वो प्लैनेट है जो इंसान का सबसे हसीन तस्वर है। एक इंसान के लिए खूबसूरती की अलामत चांद से ही शुरू होती है। हमारे बचपन में चांद पर बैठी एक चरखा काटती बूढ़ी औरत, जो कि चरखा काट रही होती है, 20 जुलाई 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड बुज एल्ड्रिन इस प्लैनेट यानी कि चांद तक पहुंचने में कामयाब हो गए। बहुत से लोगों ने अपने मुताबिक इस चांद के लिए नज़रियात बना रखे हैं। जापान ने भी एक कहानी बना रखी है कि एक खरगोश को एक आदमी ने कहा था कि तुम चांद पे तुम्हारी तस्वीर बन जाए, पर यह किसी की तस्वीर नहीं है। पर यह किसकी तस्वीर है, इसको जानने के लिए हम अपना सफ़र शुरू करते हैं। ये किसी की तस्वीर नहीं है, बल्कि चांद पे फैले वो लावा है जो कि 3 अरब साल पहले चांद पर आतिशफशाई होने की वजह से फटा था। चांद पे एक दब्बों की सूरत में अभी तक ये फैला हुआ समंदर है, जिसे मुख्तलिफ नेम दिए गए हैं: सी ऑफ नॉलेज, सी ऑफ क्राइसिस और सी ऑफ कोल्ड। चांद पे फैली हुई राख की वजह से जब सूरज की रोशनी इस पे पड़ती है तो चांद की चमक नज़र आती है। जब नील साइंटिस्ट चांद पर अपना पहला कदम रखने में कामयाब हुआ, उसके कदमों के निशान अभी तक चांद पे मौजूद हैं। उसकी वजह यही है कि चांद पे ना तो किसी किस्म की हवा है, ना तो बारिश होती है, यानी चांद का कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है, जिसकी वजह से उसके निशान अभी तक मौजूद हैं। सिर्फ कदमों के निशान नहीं, बल्कि गुल्फर शेफर्ड के निशान भी मौजूद हैं, जिसने गुल्फ खेली थी चांद पर। इन सब के साथ साथ एक नाम भी है। एक नाम भी मौजूद है चांद पर। क्या आप जानते हैं एक शख्स ने एक खूबसूरत लड़की का नाम चांद पे लिखा था? यूजेन सर्नन, दैट वाज अ कमांडर ऑफ अपोलो 17 मिशन। 17 मिशन जो चांद पर गया था, उस शख्स ने अपनी एक बेटी का नाम
चांद पर लिखा था। उसने अपनी बेटी से वादा किया था कि वो चांद पर उसका नाम लिखेगा। तो उसने 1972 में 3 दिन के लिए चांद पे रुका था। इस शख्स ने जब जाने लगा तो उसने अपनी बेटी का नाम वहाँ पे लिख दिया। पर उसने एक गलती की, वो उसने लिखे हुए नाम की तस्वीर ही नहीं बना सका और ना ही वो तस्वीर देख सका, क्योंकि चांद पे जाने के लिए ये आखिरी मिशन था। ज़मीन की सबसे खूबसूरत पिक्चर जो चांद से ली गई है वो आखिरी पिक्चर कहलाती है। ज़मीन से हम चांद की सिर्फ एक सिमत देख सकते हैं। क्या आपने गौर किया है कि हमने इतने सालों से चांद की सिर्फ एक सिमत क्यों देख रखी है? इसकी क्या वजह है? चांद ज़मीन के गिर्द घूमने के अलावा वो अपने महवर के गिर्द भी घूमता है। जितना टाइम वो अपने महवर के गिर्द घूमने में लगाता है, इतना ही टाइम वो ज़मीन के गिर्द घूमने में लगाता है। इसलिए हमें सिर्फ उसकी एक साइड नज़र आती है। दिस फिनोमिना इज़ कॉल्ड फेस लॉक। इसको फेस लॉक कहा जाता है। साइंटिस्ट ने दूसरी साइड को ढूंढ निकाली है, जिसको फेस साइड ऑफ मून भी कहा जाता है, फोर्थ साइड ऑफ मून भी कहा जाता है। चांद की दूसरी सिमत सामने वाली सिमत से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। सामने वाली सिमत में स्याह धब्बे हैं, लेकिन यहाँ स्याह धब्बे बहुत कम हैं। आज से कोई 4 अरब साल पहले चांद ज़मीन का ही एक हिस्सा हुआ करता था। इशाब साकब के टकराने की वजह से ज़मीन से बड़ा हिस्सा ज़मीन से अलग हो गया और ज़मीन के गिर्द ही घूमने लगा और आहिस्ता आहिस्ता दूर होना शुरू हो गया। जो हर साल 3.8 सेंटीमीटर दूर होता जा रहा है। इस बात का अंदाज़ा हम कैसे लगा सकते हैं? ये दूरी का अंदाज़ा हम कैसे लगा सकते हैं और कैसे लगा पाए हैं? इसका जवाब ये है कि 1969 में चांद पर जाने वाले नील और उसके साथी ने चांद पर एक रिफ्लेक्टिव लगाया था, जिस पर रोशनी पड़ने से हम इसका डिस्टेंस का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर यही रफ्तार रही तो काफ़ी सालों बाद चांद हमसे यानी कि ज़मीन से नज़र ही नहीं आएगा। वो इतना दूर चला जाएगा, नज़र ही नहीं आएगा। ठहरे ज़रा, क्या तब तक ज़मीन बाकी रहेगी और इससे रहने वाले इंसान अपनी जगह पे कायम रहेंगे? उससे पहले सूरज अपनी उम्र पूरी करने के बाद ठंडा हो जाएगा। इन सवालों के जवाब हम ढूंढेंगे इस सफ़र में।